करियर के तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है दैट इज लर्निंग, दूसरा एलिमेंट होता है दैट इज वर्किंग और तीसरा एलिमेंट होता है दैट इज अर्निंग। अब ये लर्निंग, वर्किंग एंड अर्निंग क्या होता है, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, this is Manoj Sharma and I am a mindset architect and a personal development coach. I help individuals in identifying true goals for them and then help them building up strategies to hit the goals. And I welcome you to the next video of Success Mindset series. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर के सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक करें, उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन जरूर हिट करें। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। करियर क्या होता है? करियर अगर डिक्शनरी की माने तो करियर की डेफिनेशन कुछ यूं निकल करके आती है। करियर इज an occupation undertaken for a significant period of time to have the opportunities to progress। ये डिक्शनरी कहती है। करियर का मतलब होता है जिंदगी के एक अच्छे खासे हिस्से के लिए किसी ऑक्यूपेशन को अपना लेना। ऑक्यूपेशन को क्यों अपनाना है? इसलिए ताकि उसमें मौके मिले प्रोग्रेस करने के, जिंदगी में आगे बढ़ने के, प्रोग्रेस के मौके मिले। ये थी डिक्शनरी की डेफिनेशन। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं मेरे अंदाज में, साधारण भाषा में, ये करियर होता क्या है। बड़ा मजा आने वाला आपको सुन के। चलिए शुरुआत करते हैं। करियर आपके जिंदगी की प्रोफेशनल जर्नी को कहते हैं। आपने अपने जीवन में जो प्रोफेशनल जर्नी तय की होती है या जो तय करनी होती है उसे हम करियर का नाम देते हैं, उसे करियर कहा जाता है। ये जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं होती है। इसमें आप अपनी ज़िंदगी का चूंकि बहुत लंबा समय गुजारते हैं तो आपकी ज़िंदगी का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पार्ट में से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। दोस्तों, करियर के तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है दैट इज लर्निंग, दूसरा एलिमेंट होता है दैट इज वर्किंग और तीसरा एलिमेंट होता है दैट इज अर्निंग। अब ये लर्निंग, वर्किंग एंड अर्निंग क्या होता है, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूं। दोस्तों, क्या होती है लर्निंग? लर्निंग का मतलब है वो सारी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में सीखते हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में, आने वाली जिंदगी में इसका इस्तेमाल आपको करना है या इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज या फिर कोई टेक्निकल कोर्स या फिर कोई ट्रेनिंग या फिर कोई स्किल्स। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसलिए ज़िंदगी में सीखते हैं बिकॉज हमें मालूम होता है या हमें लगता है या हमारी प्लानिंग में कहीं पे इसकी जगह होती है कि इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में पड़ने वाली है। सो लर्निंग का मतलब लर्निंग द थिंग्स दैट वी फील लाइक दैट वी मे नीड इट इन द फ्यूचर। ओके, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट था वर्किंग। बड़ा साधारण है। हमने जो सीखा, क्यों सीखा? इसीलिए सीखा क्योंकि हमें मालूम था कि इसकी ज़रूरत कहीं अब ज़िंदगी में पड़ने वाली है। तो वर्किंग का मतलब होता है अब वो जो आपने सीख लिया है, अब वो चीज़ें, जो नॉलेज आपके पास है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास है, जो स्किल्स आपके पास हैं या फिर वो जो टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, अब वो जो चीज़ें आपने सीखी है उसको धरातल पर उतारने का समय है, मतलब एक्शन में आने का समय है। सो वर्किंग का मतलब है ब्रिंगिंग लर्निंग्स इनटू एक्शन। जितनी भी आपकी लर्निंग्स हैं उनके ऊपर काम करने का या उनको काम में इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, उसको कहते हैं वर्किंग। अब इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप जब नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या करते हैं, पहले पीछे जो कोई स्किल आपने सीखी है या फिर जो कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास है या फिर कोई जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास है, अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में उसी का ही तो हम इस्तेमाल करते हैं। अब आता है तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट क्या है? दैट इज अर्निंग। अब पीछे से शुरुआत करते हैं, पहले पॉइंट से। हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ सीखा। क्यों सीखा? इसलिए क्योंकि हमें मालूम था कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। अब जो हम करना चाहते थे वो क्यों करना चाहते थे? इसीलिए तो करना चाहते थे बिकॉज जिंदगी में कुछ तो है जो हमें चाहिए, कुछ तो है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और वो जो प्राप्त हम करना चाहते हैं ना अपने जीवन में, वो जो सारा कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको कहते हैं अर्निंग। अर्निंग सिर्फ फाइनेंशियल फॉर्म में नहीं, पैसा एक एलिमेंट है बट यही सब कुछ नहीं है। वो पैसा हो सकता है, वो मान सम्मान हो सकता है, वो एक पोजीशन हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है, रेप्यूटेशन हो सकती है, वो प्यार हो सकता है, या फिर वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट्स हो सकती है, या फिर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हो सकती है, वो पीस हो सकती है, वो प्यार हो सकता है,
ये सारी चीज़ें हमारी अर्निंग के अंदर आती है। सो अर्निंग सिर्फ पैसा नहीं होता है, अर्निंग के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप अपना ड्रीम्स कहते हैं, जिनको आप अपनी एस्पिरेशंस कहते हैं, जिनको आप अपना चाहते कहते हैं, ड्रीम्स कहते हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी चीज़ें आ जाती हैं आपकी अर्निंग की। अब आते हैं करियर की डेफिनेशन पे वापस। जब मैंने आपसे कहा कि करियर 3 एलिमेंट से बना होता है, दैट इज सबसे पहले हम उसको करते हैं लर्न, फिर हम उस जो लर्निंग किया है उसका फिर हम करते हैं इस्तेमाल, मतलब फिर करते हैं हम वर्किंग। और वो वर्किंग और लर्निंग हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें मालूम है कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हमारी चाहते क्या है जो हम जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं। सो करियर इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, अभी तक की डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, एक सक्सेसफुल करियर होने के लिए ये तीनों एलिमेंट ना सिर्फ फुलफिल होने चाहिए बल्कि आपस में मैच भी करने चाहिए। आपकी जो लर्निंग है उसका वर्किंग में कहीं इस्तेमाल ही नहीं है, करियर प्लान अच्छे से नहीं किया है। आपकी जो वर्किंग है आपको वो डिजायर्स अर्निंग नहीं दे रही है, डिजायर्स रिजल्ट्स नहीं दे रही है, करियर को जरा प्लान करने में चूक हो गई है, करियर ठीक तरह से प्लान नहीं कर पाए हैं। सो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा, आप अगर अभी करियर प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आप अपना करियर शुरू कर चुके हैं और इफ़ यू आर स्टक समवेयर, मेरी एडवाइस आपको यह है कि जाइए किसी करियर काउंसलर से मिले, किसी एक्सपर्ट से मिले, किसी मेंटर से मिले और उनसे अपने लिए राय ले, उनसे अपने लिए कोचिंग ले, मेंटरशिप ले, ताकि आपके लिए वो बहुत अच्छा सा करियर डिज़ाइन करके दे, ताकि आपकी मदद कर सके। आप चाहे तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है ये जानने की कि ये जॉब क्या होती है और ये करियर से डिफरेंट कैसे होती है। अगर डेफिनेशन पर ध्यान दिया जाए तो जॉब की डेफिनेशन कहती है, जॉब इज अ टास्क और एन एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। यानी कि नौकरी एक ऐसा काम धंधा है जो आप करते हैं ताकि पैसे कमाए जा सके और उन पैसों से अपनी जिंदगी को चलाया जा सके। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी का लेना देना पैसे कमाने से और सिर्फ जिंदगी को चलाने से है, लेकिन करियर का लेना देना सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप इसको अभी तभी ऑलरेडी समझ चुके हैं। करियर का लेना देना तो पैसे कमाने के साथ साथ जिंदगी में वो सारे सपने पूरे करने का भी है, उन सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने का भी है, वो होने का भी है जो हम होना चाहते हैं, वो बनने से भी है जो हम बनना चाहते हैं, वैसा जीवन यापन करने से भी है जिस तरह का जीवन हम यापन करना चाहते हैं। करियर हमारा प्रोफेशनल जर्नी है और बहुत बड़ा जर्नी रहता है जिंदगी का। तो जॉब भी एक जर्नी है, लेकिन ये जॉब प्रोफेशनल जर्नी का एक छोटा हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम अपने करियर में एक या एक से ज्यादा नौकरियां कर सकते हैं। वी मे हैव मल्टीपल जॉब्स इन अ करियर। एक करियर में जरूरी थोड़े ना आप एक ही नौकरी पे अटके रहेंगे, आप नौकरियां चेंज भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, आप प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। सो मल्टीपल आपकी जॉब्स रहती हैं एक करियर के अंदर, जबकि करियर तो मुख्यतः एक ही होता है। इसीलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब भी अपने लिए कभी करियर चुने तो उसको बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी पूर्वक चुने। बहुत डिफिकल्ट रहता है करियर को लेटर स्टेज पे जाकर के चेंज करना, जब आपको ये महसूस हो कि करियर गलती से गलत करियर चुन लिया गया है, अब इसको बदलने की ज़रूरत है और तब तक देर बहुत हो चुकी होती है और करियर चेंज कर नहीं पाते हैं। अब आता है अगला पॉइंट। एक जॉब लेने के लिए आपके पास होनी चाहिए फंडामेंटल एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा और कुछ स्किल्स। इतनी चीज़ें होने से आपको एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने लिए एक शानदार करियर चाहते हैं तो सिर्फ कुछ डिग्री, डिप्लोमा और कुछ स्किल्स से आपको करियर नहीं मिलता है। करियर में या एक अच्छा शानदार करियर होने के लिए आपके पास चाहिए होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, आपको नौकरी लेने के लिए सिर्फ कुछ डिग्री, डिप्लोमा, टेक्निकल नॉलेज, कुछ एजुकेशन और साथ में कुछ स्किल्स अगर है आपके पास तो आपको नौकरी मिल जाती है, आप नौकरी के लिए क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन जब आपको अपने लिए करियर चुनना होता है तो सिर्फ इतनी ही चीज़ों से करियर नहीं चुना जाता है। करियर चुनने के लिए या एक शानदार करियर होने के लिए आपके पास इन सारी चीज़ों के साथ साथ डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशन, आपकी स्ट्रेंथ और आपके स्किल सेट के साथ साथ आपके पास चाहिए होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। मतलब किसी एक क्षेत्र में बहुत डीप नॉलेज या बहुत डीप एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक शानदार करियर अपने लिए चाहते हैं।
अब आता है आखिरी पॉइंट। जब भी कभी आप अपने लिए जॉब चुनते हैं तो आपका जो सिंगल फोकस होता है वो होता है पैसे के ऊपर, यानी कि आमदनी के ऊपर, यानी कि वो पैसा जिसको कमाने से आप अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कर देते हैं। तो जॉब को चुनते समय मुख्यतः आपका फोकस सिर्फ सैलरी पर होता है। वहीं पर जब आप अपने लिए करियर चुनते हैं तो करियर को चुनते समय सिर्फ पैसा तो एक छोटा सा एलिमेंट रह जाता है। उसके अलावा जिन चीजों पर आपका ध्यान होता है वो होती है जिंदगी में ग्रोथ, मान सम्मान, पोजीशन, रिस्पेक्ट, इनर फुलफिलमेंट, आपके अपने पोटेंशियल का भरपूर इस्तेमाल करना, आपके अपने स्किल्स को इंप्रूव करना, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना और साथ ही साथ इनोवेशन करना, मतलब भरपूर जिंदगी जीना आपके करियर का उद्देश्य रहता है। स्टूडेंट्स के लिए और एस्पायरेंट्स के लिए, जॉब एस्पायरेंट्स के लिए बहुत सारी वीडियो अभी आने वाले समय में बनाने वाला हूं। आप कोई वीडियो मिस ना करें, तुरंत जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।